तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमंस दिन में जिंदा नहीं रह पाते और सूरज की रोशनी पड़ते ही मारे जाते हैं। तांजीरो नेजुको के साथ दिन में भी सफर करने के लिए उसे टोकरी में जाने के लिए कहता है, पर नेजुको उस टोकरी में फिट नहीं आ पाती और तब तांजीरो नेजुको को छोटा होने के लिए कहता है। डीमंस के पावर होने की वजह से नेजुको अपनी बॉडी को छोटा कर लेती है और तांजीरो उस टोकरी को ढक देता है। फिर तांजीरो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलना शुरू करता है। रास्ते में तांजीरो को एक लेडी से माउंट उरासाकी का रास्ता पूछता है, पर वो लेडी उन्हें रात में सफर करने से मना कर देती है और बताती है कि काफी लोग इस रास्ते पर पहले भी गायब हो चुके हैं। तांजीरो ये सुनकर उसे थैंक यू बोलता है और आगे चला जाता है। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। तब तांजीरो और नेजुको को एक टेंपल दिखता है जहाँ पर उन्हें लाइट जलती हुई दिखाई देती है। तब तांजीरो टेंपल के अंदर जाता है और देखता है और दंग रह जाता है। वहाँ पर लोगों पर एक डीमन ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें खा रहा होता है। तब वो तांजीरो पर भी अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन पर गर्दन पर अटैक कर देता है, पर डीमन का घाव तुरंत भर जाता है। अब डीमन तांजीरो पर अटैक करता है, जिसमें वो तांजीरो का गला दबाता है। तब नेजुको आकर डीमन के सिर पर इतनी जोर से लात मारती है कि उसका सिर दूर जाकर गिरता है, पर फिर भी वो नहीं मरता। और फिर वो उससे पूछता है, तुम बीमार होके भी, एक डीमन बन के भी एक इंसान की मदद क्यों कर रही हो। और वो अपनी बॉडी से नेजुको पर अटैक करना चालू कर देता है। तो तांजीरो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाकर नेजुको की हेल्प करने के लिए जाता है, वैसे ही डीमन के सिर के 2 हाथ निकल आते हैं जो तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। तब तांजीरो पहले अपने सिर से उस डीमन के सिर पर अटैक करता है और बाद में कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जिसमें डीमन का सिर और दोनों हाथ फंस जाते हैं और वो कुल्हाड़ी एक पेड़ पर जाकर लगती है। तब तांजीरो और नेजुको को बचाने के लिए जाता है। डीमन ने नेजुको को मार मार कर बहुत जख्मी कर दिया होता है, जिसे देखकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वह डीमन की बॉडी को धक्का देकर एक ऊंची पहाड़ी से कूद जाता है, जिससे तांजीरो बच जाता है। पर डीमन की बॉडी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण डीमन का सिर भी बेहोश हो जाता है। तभी तांजीरो उस डीमन को मारने के लिए एक खंजर निकालता है, पर तांजीरो बहुत दयालु होता है, जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पाता। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि लाल मास्क पहना हुआ होता है। वो तांजीरो को बोलता है कि तुम इस खंजर से इसे नहीं मार सकते, और वो एक पत्थर की तरफ तांजीरो को इशारा करता है। अब तांजीरो पत्थर को उठाकर डीमन के सर को कुचलने की कोशिश करता है, पर वो डीमन को मारने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता। तभी डीमन का होश आ जाता है और अपनी बॉडी के बारे में सोचने लगता है और साथ ही तांजीरो को बुरा भला कहने लगता है। पर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की किरण डीमन पर पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाता है। नेजुको सूरज के निकलने की वजह से जाकर टोकरी में छुप जाती है और वो मास्क वाला आदमी सभी मरे हुए लोगों को दफना देता है और अपना नाम बताता है। ये वही इंसान होता है जिसे तांजीरो ढूंढ रहा था। तांजीरो सकुची को अपना नाम और अपनी बहन के बारे में बताता है, जिस पर सकुची तांजीरो से पूछता है कि अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी तो तुम क्या करोगे। इसका तांजीरो के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, जिस पर सुकुंजी तांजीरो को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, इसकी वजह से तुम सुबह होने से पहले एक डीमन तक को नहीं मार पाए। सुकुंजी तांजीरो से को समझाता है कि तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते होंगे, या तो तुम अपनी बहन को मार दो या फिर तुम खुद मर जाओ, और एक डीमन के साथ लेकर चलने का मतलब यही होता है। फिर सुकुजी तांजीरो का एक टेस्ट लेने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम अपनी बहन के साथ मेरे पीछे पीछे आओ, और सकुंजी वहां से भागना चालू कर देता है। तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ पर उठाता है और सुकुंजी के पीछे भागना शुरू कर देता है। सुकुंजी के पीछे पीछे भागते तांजीरो की हालत खराब हो जाती है और भागते भागते वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस नॉर्मल कर देगा और उसे एक नई ड्रेस भी दिलाएगा। थोड़ी देर भागने के बाद वो लोग एक टेंपल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो नेजुको को सुला देते हैं और सुकुंजी और तांजीरो एक और टेस्ट के लिए माउंटेन की चढ़ाई के लिए चले जाते हैं। दोनों लोग बहुत ही ऊंचे माउंटेन पर चढ़ते हैं, जिसे चढ़ने में तांजीरो की सांस फूलने लगती है। उसके बाद सुकुंजी तांजीरो से कहता है, अगर तांजीरो सुबह होने तक इस माउंटेन के नीचे वाले घर तक पहुंच जाते हो
तो वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा और वो उसे ट्रेनिंग देगा। और ये बोल के ही वो सुकुंजी वहाँ से गायब हो जाता है कि मेरे सुनने की शक्ति काफी तेज है, मैंने सुकुंजी की स्मेल की बहुत पहले ही याद कर लिया है, तो मैं आसानी से नीचे पहुंच जाऊंगा। पर जैसे ही तांजीरो आगे बढ़ता है वो एक रस्सी पर पैर रख देता है जिससे कुछ पत्थर आकर उसके मुंह पर लगते हैं और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तांजीरो को समझ आता है कि सुकुंजी के पूरे माउंटेन पर जाल बिछा रखे हैं जिनसे बचते हुए उसे नीचे पहुंचना है। जैसे ही तांजीरो गड्ढे से निकलकर थोड़ा आगे चलता है तो एक और जाल में फंस जाता है जिसमें एक बड़ी लकड़ी तांजीरो को पीछे से धक्का मारती है और वो आगे की ओर जाकर गिरता है। इन सभी जालों से परेशान होकर तांजीरो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही फंसता रहा तो वो कभी भी सुबह होने से पहले नीचे नहीं पहुंच पाएगा। और उस पहाड़ी की हवा पर बहुत पतली थी जिससे तांजीरो को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तांजीरो थोड़ा रुकता है और सोचता है और अपनी सांस पर कंट्रोल करने का ट्राई करता है। फिर तांजीरो अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन जगहों को सूंघता है जहाँ पर इंसानों की महक आ रही होती है और वो बड़ी मुश्किल से माउंटेन से नीचे उतर पाता है जहाँ पर सुकुंजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुकुंजी को ग्यू का एक लेटर मिलता है जिसमें ग्यू सुकुंजी को तांजीरो के बारे में बताता है और कहता है कि तांजीरो डीमन स्लेयर बनना चाहता है, इसमें आपकी तरह सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है, तांजीरो आपका सक्सेसर हो सकता है और आप प्लीज इसको अपना स्टूडेंट बना ले। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में पहुंचते हैं जिसमें तांजीरो सुकुंजी के सामने खड़ा हुआ होता है और सुकुंजी तांजीरो से कहता है तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।